और अब बात करते हैं बीजापुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी रामचंद्रम अरोला जुड़ चुके हैं। जी रामचंद्रम, आपसे पूछना चाहेंगे, 5 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार करने में सुरक्षा बलों ने सफलता हासिल की है और इसके साथ ही 13 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बड़ी बात है, इस पर क्या कुछ अपडेट है और इसके साथ ही ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर बीजापुर में सुर्खियों में रहने वाली है? जी बिल्कुल। पिछले पिछले दिन जो गिरफ्तारी के साथ ही साथ जो सरेंडर के हुए हैं वो नक्सलियों की अगर बात करें तो इसमें जो 13 जो नक्सली है वो 23 लाख के इनाम में बताया जा रहे हैं। और इसमें बड़ी बात यह है कि जो आत्मसमर्पण समर्पण करने वाले नक्सली में जो कंपनी नंबर 2 के पार्टी सदस्य रहते हैं, सीएम है इसमें केएमएस अध्यक्ष एलओएस से साथ ही साथ जो पिछले दिनों एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें सुकमा का एक सीमा क्षेत्र है जो आंध्र प्रदेश में ग्रेनाउट की जो फोर्स है वो एक बड़े माओवादी है एसडीएम जो अरुणा है चलपति की जो पत्नी भी थी उन्हें ढेर किया था। इन्हीं के जो सुरक्षा गार्ड में शामिल एक माओवादी ने भी सरेंडर किया जिनका नाम उंगी उड़म और राधा पिता भीमा उड़म 21 वर्ष की जो निवासी बताया जा रहा है छोटे तर्रेम पटेल पारा की। एक बड़ी बात है कहीं ना कहीं पिछले सरेंडर जिस माओवादी की मुठभेड़ में मारे थे उनके सुरक्षा गार्ड की आत्मसमर्पण कहीं ना कहीं पुलिस की एक नीति रही होगी। शायद हो सकता है इससे पहले ही इनकी शायद पुलिस कस्टडी में ले रखे होंगे। इसके बड़े ऑपरेशन में भी इनके माध्यम से बड़ी मुठभेड़ में कामयाबी पुलिस को मिली है। लेकिन पिछले दिन की एक बड़ी घटना और जो जांच दल जो है कांग्रेस की जो 8 सदस्य दल पहुंचे थे इसके बारे में आपको बता दूं। जो 6 जून 2025 की मुठभेड़ होती है नेशनल पार्क में जिसमें मुठभेड़ में माओवादी जो 1 लाख की इनामी बताते हैं पुलिस जो महेश कुड़िया में जिन्हें मार गिराने की दावा करता है। इस पर एक जांच कमेटी प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो दीपक बैज के नेतृत्व में बना था और वरिष्ठ जो विधायक इसके संयोजक बनाए गए थे लखेश्वर बघेल जो बस्तर के उनके साथ में जो 8 सदस्य दल कल इरपा गुप्ता जो पीड़ित निवासी है उनकी पत्नी से मिलने परिसरगढ़ पहुंचे थे जिसके दौरान भारी संख्या में वहां पर ग्रामीण भी उस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण भी इकट्ठे हुए थे। तमाम जो अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग शिकायतें जांच दल के सामने रखते गए। इसी बीच जो पीड़ित पत्नी है सुमित्रा कुड़ियम जो पता जी 7 जो बच्चों की माँ भी है जो महेश कुड़ियम की पत्नी है वो बताती है कि जो उनके पति की जो मुठभेड़ में मौत बता रही है पुलिस वो कहीं ना कहीं सरासर गलत है। उनके अनुसार उनके परिवार और ग्रामीणों के जो कथन वो सामने रख रहे थे कि उसके अनुसार जो 6 तारीख के उनके महेश कुड़ियम की पुलिस अपने गिरफ्तार में लेती है। उनके हाथ पैर बांधने की जो दावा ग्रामीण कर रहे हैं जांच का विषय है लेकिन जो तथ्य सामने वो हम आपको बता रहे हैं जिसमें उसके बाद मुठभेड़ में मार दूसरे या तीसरे दिन जो है कोतवाली बीजापुर के माध्यम से उनकी फोटो जो वायरल होती है इसके माध्यम से पता होता है कि उनके पति की मुठभेड़ में मौत हो गई है। इसे वो गलत बता रही है। कहीं ना कहीं जांच कमेटी अब इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो है राजनीतिक हलचल मची इस बयान के बाद क्योंकि जांच दल के जो ग्रामीणों के बयान दर्ज किए गए हैं पत्नी के बयान दर्ज किए कांग्रेस ने सुना उसके बाद बीजापुरा के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसके बाद एक आवेदन बनाया है जो पीड़ित को न्यायिक मांग के साथ ही साथ 1 करोड़ जो मुआवजा देने और सरकारी नौकरी देने की। इस दौरान एक बड़ी बात देखने को मिले न्यायिक जो जांच होती है उसमें न्यायिक जांच कर दोषी जो भी इसमें शामिल है जवान हो चाहे केंद्रीय बल हो या राज्य के बल हो उन्हें कार्रवाई की मांग करता है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में किस तरह आने वाले समय में जो हलचल है वो देखने वाले। लेकिन कहीं ना कहीं इस बयान के बाद ये जो बयान जो ग्रामीणों का है इसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो है इन्हें जो आरोप है इनको मजबूती देखने को मिल रहा है। वही पूरे मामले में जब ज्ञापन देने कलेक्टेड को जिले के जो कलेक्टर है संबित मिश्रा को दिया वही जांच दल भी उनके सामने रखा कि जो जिस तरीके से घटना हुआ है इसकी न्यायिक जांच हो। तो कलेक्टर का साफ कहना था कि इसमें जो दंडाधिकारी जांच और मुठभेड़ के बाद एक होती है तो होगी वो निष्पक्ष करने की उन्हें बात की है। उसके बाद ही जो भी कार्रवाई होगी आगे करने की ये भी बात जांच टीम के सामने रखा है। तो ऐसे में अब देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ जब लखेश्वर बघेल के और भी बयान आया है कि जब जो आदिवासी ग्रामीण है वो कभी रात के जो माओवादियों के वजह से परेशान सुबह जब फोर्स से जाती है उनके वजह से परेशान होती है दोनों के बीच में ग्रामीण पीछे जा रहे हैं कहीं ना कहीं आदिवासियों को बचाने के लिए जो सरकारें हैं उसे वो एक कदम उठाने की जरूरत है। वो किस तरह आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं को रोकने में नीति बनाती वो अपील भी करते हुए लखेश्वर बघेल दिखे हैं। जी
रामचंद्रम, क्योंकि नक्सलियों ने अभी भारी मात्रा में आत्मसमर्पण किया है और इसके साथ ही नक्सलियों की लगातार गिरफ्तारी हो रही है, तो नक्सली शांत तो बैठने नहीं वाले। तो अगर वो कुछ कार्रवाई, अगर कुछ एक्शन वो लेते हैं, तो इस पर कैसे, किस तरह से सुरक्षा बल जो है तैयार है उनसे निपटने के लिए? देखिए, सुरक्षा की अगर बात करें तो स्पोर से पिछले दिनों लगातार जो उच्च अधिकारी है पुलिस विभाग के, उनका बयान भी आते रहा है, वर्तमान में भी आ रहा है, क्योंकि सुरक्षा को लेके भी कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। तो बस्तर में हालात जो भी वर्तमान में लगातार एक सब मुठभेड़ हो रहा है, दूसरी ओर नक्सली घटनाएं भी बढ़ रही है। इस बीच में हर तरीके से जो भी उनसे सुरक्षा के इसमें बन रहा है, तो सरकार जहां तक बस्तर में जो अधिकारी है उन्हें जी 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 रामचंद्रम। के इसी निर्देशों का पालन करने की बात लगातार सुरक्षा बल कर रहे हैं। अब और बात करें एक नई बात, जो वर्तमान समय में किसानों का भी है, अवकाश बीज को लेकर लगातार सोशल मीडिया में लोग भड़ास निकालते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है वो कहीं ना कहीं इससे बात तो कर रहा है, इस पर संज्ञान ले रहा है किस, लेकिन संज्ञान ले रहा है, अगर लोगों को खाद बीज अगर उपलब्ध करा तो क्यों सोशल मीडिया में भड़ास निकालते दिख रहे? कहीं ना कहीं आजकल चर्चा का विषय भी बना है। वर्तमान समय में किसानों की मांग है, विपक्षी जी जी दलों जी की भी मांग है रामचंद्रम। कि वो जो किसान है उनको समय पर खाद बीज उपलब्ध कराएं। जी जी रामचंद्र, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे बीजापुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी रामचंद्रम अरोला, जिन्होंने हमें उन खबरों के बारे में बताया जो आज दिन भर बीजापुर में सुर्खियों में रहने वाली है।